उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 से 8 से हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की दृष्टि, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहाँ पे वचन में क्या लिखा, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को रचा, तो परमेश्वर ने क्या देखा कि पाप इतना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया। उत्पत्ति के अंदर की हम बात कर रहे हैं। मान लो परमेश्वर ने सृष्टि रची तो सबसे पहले पाप किसके अंदर आया? आदम और हव्वा के अंदर पाप आया। आदम और हव्वा के अंदर पाप कैसे आया कि आदम और हव्वा जो थे, आदम और हव्वा ने खुदा की आज्ञा को तोड़ा और जो फल परमेश्वर ने मना किया था कि तू उस फल को मत खाना, उस फल को उन्होंने खाया। तो उस फल को जब खाया तो वो पाप उनके अंदर आ गया। और बाइबल में लिखा, शाम के समय के अंदर परमेश्वर खुद उतरता था आदम की वाटिका में और आदम और हव्वा के साथ वो घूमता था। आदम और हव्वा से वो बातचीत करता था। आदम और हव्वा नंगे थे पर उनको अपना नंगापन पता नहीं लगता था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से, उसकी ग्लोरी से ढके हुए थे। वहीं परमेश्वर के प्रताप से वो ढके हुए थे। जैसे उन्हें खुदा की आज्ञा तोड़ी और वो फल जो प्रभु ने मना किया था, वो फल जब खाया तो वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का प्रताप, वो परमेश्वर की ज्योति, वो परमेश्वर की लाइट वो उनके ऊपर से उठ गई और उनको पता लगा कि हम नंगे हैं, हम निवस्त्र हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हम निवस्त्र हैं, हम नंगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बोला, तुम्हें किसने बताया कि तुम निवस्त्र हो, तुम नंगे हो? हालेलुया। क्या तुमने वो फल खाया जिस फल खाने के लिए मैंने मना किया था? फिर आदम ने क्या किया? आदम ने सारा दोष किस पे लगा दिया? हव्वा पे लगा दिया। बोला, जो हव्वा तूने बनाई थी ना परमेश्वर, उसने मुझे फल खिलाया। करना क्या चाहिए था कि परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए थी, प्रभु हमसे ये गुनाह हुआ, अपराध हुआ है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को और अपने पापों को मान लेगा, वो क्षमा किया जाएगा, वो बचाया जाएगा। हुआ उल्टा, इसके उल्टा परमेश्वर पे आरोप लगा दिया, प्रभु जो हव्वा तूने बना के दी थी ना परमेश्वर, उसने मुझसे ये पाप करवाया, उसने मुझे ये फल खिलवाया, तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई। पर करना क्या चाहिए था? परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना था, तौबा करनी चाहिए थी। आज आपसे कोई गुनाह हो, पाप हो, कोई अनाज्ञाकारिता हो, तौबा करो, रिपेंटेंस करो, पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने। तो सबसे पहले पाप कैसे आया इस जगत के अंदर? आदम और हव्वा के द्वारा आया। तो वही पाप जो आदम और हव्वा के अंदर था, जो ब्लड आदम और हव्वा के अंदर, जो वो पाप जो आ गया, जो लहू के अंदर पाप है, जो पाप जो है वो मनुष्य के लहू के अंदर है। तो वही जो आदम और हव्वा से जो कैन उत्पन्न हुआ, कैन के बाद हाबिल, जैसे जैसे बच्चे, वही ब्लड आदम और हव्वा का ब्लड आगे उनकी संतानों में चलता रहा और वही ब्लड वो पाप के अंदर घुला हुआ था। इसलिए वो स्वभाव जो था पाप का, वो आदम के जो आगे आने वाली पीढ़ियां हुई, उनके अंदर भी वही सेम स्वभाव पाप का चला गया। और कैन ने हाबिल की हत्या की। उसके बाद इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वही पाप ज्यादा बढ़ता गया। मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया और अलग अलग देवी देवता बना लिए। कोई बैल की पूजा कर रहा है, कोई किसकी पूजा कर रहा है, कोई जानवरों की पूजा कर रहा है। तो वही पाप धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर बुरे बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसके अंदर चोरी, निंदा, चुगली, व्यभिचार आ चुका है, और परमेश्वर के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो पाप के सिवा और कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर ने उन मनुष्य को पृथ्वी पे बनाने से पछताया। परमेश्वर ने बोला कि मैं इन्हें नाश कर दूं, क्योंकि परमेश्वर का मन इतना खेदित हो गया, परमेश्वर का मन इतना ज्यादा दुखी हो गया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अब इस संपूर्ण मानव जाति का नाश कर दूंगा। पशु, पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, मैं इन सबको नाश कर दूंगा। तो फिर परमेश्वर ने क्या बोला? पर परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। नूह जो था वो एक धर्मी मनुष्य था। उस टाइम के अंदर जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सब कुछ नाश कर दिया था, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचाया गया, क्योंकि नूह धर्मी था और परमेश्वर की दृष्टि में वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो परमेश्वर की महिमा करता था,
वो रोज बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, रोज परमेश्वर के डर और भय में चलता था, पाप नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू एक जहाज बना, जहाज के अंदर तू जा, अपनी पूरी फैमिली को लेके जा, और वो जो जहाज था पानी का, पानी के ऊपर वो तैरता रहेगा, और उस जहाज के अंदर बैठ के तुम सब बच जाओगे, और बाकी सारी मानव जाति को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाप धरती पे बढ़ता जा रहा है, ये आने वाले टाइम में और अधिक बढ़ जाएगा। तो परमेश्वर ने बोला मेरे पास और कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, मुझे सारी पृथ्वी को नाश करना पड़ेगा। हालेलुया। पर देखो, एक आदम और हव्वा की गलती की वजह से पूरी आने वाली सृष्टि के अंदर पाप चला गया। पाप की भयानकता देखो आप, पाप की भयानकता देखो, कैसे पाप का जो स्वभाव था वो पहले आदम और हव्वा के अंदर था, फिर उसके बाद आगे उनके बेटे बेटियों में गया, फिर आगे बेटे, इस तरीके से पाप जो था, ब्लड के अंदर जो पाप था, स्वभाव के अंदर जो पाप आ गया था इंसान के, वो आगे की आगे बढ़ता चला गया। और एक टाइम आया, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया, इतना ज्यादा गुनाह बढ़ गया, इतना ज्यादा अंधकार बढ़ गया कि परमेश्वर के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो परमेश्वर उस पूरी मानव जाति को ही नाश करे। हालेलुया। मरकुस 7 के 21 की 23 में लिखा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन के अंदर से बुरे बुरे विचार, भय विचार, चोरी, हत्या, परस स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है, और ये सब बुरी बातें मनुष्य के भीतर ही से निकलती है, और ये मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। भोजन आपको अशुद्ध नहीं करता, भोजन जो है वो आपको शुद्ध नहीं करता, क्योंकि भोजन आपके पेट के अंदर नहीं पड़ा रह जाता। ये चीजें जो है, चोरी, निंदा, चुगली, भयविचार, परस स्त्री घमंड, निंदा, अभिमान, घमंड, ये चीजें मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, और ये चीजें ही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, ये चीजें ही मनुष्य को पाप के अंदर लेके जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने ये परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर जो है वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, वो होली है, वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम भी है। बाइबल लिखा परमेश्वर प्रेम है कि नहीं? परमेश्वर प्रेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर प्रेम नहीं है। पर परमेश्वर प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। इससे बड़ी दौलत कुछ और हो नहीं सकती थी परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने खुद का अपना इकलौता बेटा, प्यारा बेटा यीशु मसीह, जो जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तब से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, और उसी यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दे दिया। पर परमेश्वर अपने न्याय को और अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ सकता। प्रेम करता है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो इस पूरे ब्रह्मांड का न्याय उसके हाथ में है, उसने करना है, पूरे ब्रह्मांड का न्याय उसने करना है। हालेलुया। वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। तो परमेश्वर प्रेम भी करता है, पर वो इस चीज का कोई फायदा ना उठाए कि परमेश्वर उसे प्रेम करता है। वो प्रेम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा न्याय नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो तुम पाप करते रहोगे, वो तुम्हारे पाप को भी सहन करता रहेगा। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक जज है, एक सच्चा न्यायाधीश है। परमेश्वर एक सच्चा न्यायाधीश है, वो एक सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बच्चे को बिठाओ, क्यों घूम रहा है बीच में? हालेलुया। वो एक न्यायाधीश है, वो एक पवित्र परमेश्वर है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का शासक है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का न्यायी है। देखो, एक चीज समझो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बोल रहा है आज, और जो ऑनलाइन भी देखेंगे उनके लिए भी ये चीज है कि परमेश्वर आज एक व्यक्ति को बोल रहा है कि तू मेरे बेटे पाप मत कर, गुनाह मत कर, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू पाप में जाए, गुनाह में जाए, तू अंधकार की एक जिंदगी जिए, तू शैतान के चंगुल में फंसे या शैतान के हिसाब से अपनी लाइफ को जिए। परमेश्वर ये चीजें नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है कि एक इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझे, परमेश्वर के साथ पवित्रता में चले, सही तरीके से चले, डेली प्रेयर करे, डेली बाइबल पढ़े, रोजे रखे हफ्ते में 2 दिन। परमेश्वर ये चाहता है आपसे। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर आज आपको प्यार से समझा रहा है, पर एक टाइम आएगा जब हमने उसके शासन के सामने जाना, तो जब वो न्याय करेगा,
तो वो न्याय इस चीज के, वो दया के बेस के ऊपर आपका न्याय नहीं करेगा। दया के बेस के ऊपर न्याय नहीं होगा। कोई व्यक्ति उस टाइम ये नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैं तो बड़ा चर्च जाता था, मैं तो तेरे कामों के लिए आगे रहता था। तो इस चीज के ऊपर, दया के ऊपर, उस टाइम आपको प्रभु के सामने ऐसे रो के गिड़गिड़ा के प्रभु को ऐसे नहीं बोल सकते, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती होगी, प्रभु मुझे स्वर्ग जाने दे, नरक के अंदर तो इतनी ज्यादा आग है, नरक के अंदर तो आग की झील है, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे। उस टाइम तौबा करने का कोई फायदा नहीं है, वो फिर न्याय का है। तौबा तब तक ही है जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, इस संसार के अंदर हो। तौबा तब तक ही है जब तक आप जीवित हो, मरने के बाद कोई तौबा नहीं। हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं जी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। आत्मा की शांति क्या? आत्मा की शांति को समझना पड़ेगा कि आत्मा की शांति क्या चीज है। आत्मा की शांति हमें दे कौन सकते हैं? बाइबल ने कहा अमन का शहजादा, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है, वही सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। हाँ जी। और कई बार बोलते हैं शांति किसके लिए? शांति जीवित लोगों के लिए। जो लोग मर गए, जिन लोगों ने संसार को छोड़ दिया, उन लोगों का फिर न्याय है। या तो वो स्वर्ग में जाएंगे या वो नरक में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे तो अनंत काल की शांति है, ना वहाँ रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना, ना कराना है। पर जे बंदा नरक में जाए तो वहां पे आग की झील है, और वहां पे ऐसा शरीर इंसान को मिल जाएगा जो कभी भी नाश नहीं होगा। जे नरक की देह मिलेगी तो नरक की देह भी कभी नाश नहीं होगी, अविनाशी होगी वो। जे स्वर्ग की देह मिलेगी वो भी अविनाशी होगी, वो भी कभी भी नाश नहीं होगी। तो परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं अब मनुष्य को बनाने से खेदित हूं और मैं अब इस पृथ्वी को नाश कर दूंगा। हालेलुया। एक वचन और देखिए, लूका 9 उसका 41 से 42। लूका की पुस्तक 9 अध्याय 41 से 42। यहाँ पे लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने पकड़कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? लूका 9:41 के पहले प्रभु ने उनको बोला, हे हठीले लोगों, हे हठीले लोगों, अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहता रहूंगा। आज के टाइम के अंदर मनुष्य हठीला हो गया, हट करके बैठ गया, बार बार एक ही गुनाह, एक ही पाप रिपीट बार बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पाप का स्वभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बार रिपीटेशन करनी, बार एक ही गलती बार दोहरानी। हालेलुया। तो हठीले लोग हैं आज के टाइम के अंदर, हट करके बैठ जाते हैं। पर परमेश्वर ने क्या बोला? हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? क्योंकि जब इंसान पाप करता है तो दुष्ट आत्मा को आपकी लाइफ के अंदर एंट्री करने की मौका मिलता है। शैतान आपको छू नहीं पाएगा अगर जे बंदा सही तरीके से खुदा में चले। रसोलियां, ट्यूमर मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जे बंदा सही तरीके से खुदा के साथ चलेगा। रसोलियां पिघलनी और ये कैंसर गायब होना, ट्यूमर गायब होने, ये प्रभु के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। पर जे बंदा सही तरीके से डेली प्रेयर में रहे, डेली फास्टिंग में रहे, डेली बढ़िया तरीके से फास्टिंग रखे, हफ्ते में 2 दिन की रोज प्रेयर करे, बाइबल पढ़े, सुबह उठते खुदा के सामने घुटने लगाए, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ के दिन की शुरुआत करें, तो आपके लिए भी सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। तो वचन में क्या लिखा? प्रभु ने बोला, हे हठीले लोग। आज के लोग भी हठीले लोग हैं। हठीले लोग आज के टाइम के अंदर भी है, मसीह में आ गए हैं पर भी अभी भी हठीले लोग हैं, एक चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तुम उन लोगों को छोड़ दो, उनके साथ मत रहो। नहीं, हठीलापन कर रखे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बुरी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हट कर लिया मन में। प्रभु ने क्या बोला? हठीले लोगों, हट नहीं करना। हट करने से कोई आपको फायदा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला हट करने से। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि जब इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, तो दुष्ट आत्मा को मौका मिलता है आपके लाइफ के अंदर एंट्री करने का। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जब बाड़ा टूटता है तो शैतान को मौका मिलता है, अवसर मिलता है आपके लाइफ के अंदर काम करने का। तो हमें
परमेश्वर के मन को खेदित नहीं करना, हमने परमेश्वर के मन को दुखी नहीं पहुंचाना। जे इंसान नाराज हो जाए, इंसान को मनाया जा सकता है, पर जे परमेश्वर नाराज हो जाए, परमेश्वर को नहीं मनाया जा सकता। चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, फिर चाहे जितने मर्जी रोजे रख लेना, फिर आप टाइम था जब परमेश्वर दाऊद से नाराज हो गया। उसने अपने सेनापति की पत्नी को, उरिया की पत्नी को उसने अपनी पत्नी करके ले लिया और उरिया को उसने युद्ध के अंदर मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। परमेश्वर ने उसको बोला कि मैंने तुझे कितना कुछ दिया था, मैंने तुझे पत्नी की जगह पत्नियां दी थी, मैंने तुझे इजराइल का राजा बना दिया, मैंने तुझे, तू एक चरवाहा था, एक भेड़ बकरी चराने वाला था, और मैंने तुझे कहां से कहां बिठा दिया। अगर तुमको और भी चाहिए था तो तू मुझसे मांगता। तूने ये क्या किया? तूने हत्या क्यों करवाई उरिया की? और तूने तलवार के बल से उसकी पत्नी को ले लिया। तूने ऐसा क्यों किया? तू मुझसे मांगता, मैं तुझे देता। परमेश्वर के मन को क्या कर दिया? दुखी कर दिया, खेदित कर दिया परमेश्वर के मन को। फिर परमेश्वर का एक नबी, नातान नबी दाऊद के पास जाता है, उसको बोलता है कि अब तलवार तेरे घराने से कभी भी दूर नहीं होगी। और दाऊद को फिर बाद में स्ट्रगल देखने पड़े। उसके खुद के राजा ने, उसके खुद के बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसको जंगलों में भागना पड़ा, सारा राजपाट छूट गया, सब सिस्टम सारा खराब हो गया। कब हुआ? जब पाप किया, जब उसने मन को खेदित कर दिया परमेश्वर। तो हम परमेश्वर के मन को खेदित ना करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के मन को खेदित ना करें, जैसे दाऊद ने मन को खेदित कर दिया परमेश्वर के, और सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, आप परमेश्वर के मन को खेदित कर दिया। सबत के दिन प्रभु की आज्ञा को तोड़ना और प्रभु के घर में ना आना, आप प्रभु की आज्ञा तोड़ रहे हो। हालेलुया। हमने प्रभु के मन को खेदित नहीं करना। हमने जो मतलब इतना कुछ प्रभु ने हमें दिया। आप देखो अपनी लाइफ के अंदर, थोड़े पीछे नजर मार के देखो, जब आप प्रभु में नहीं थे तब की लाइफ देखो और अब की लाइफ देखो। खुदा ने आपके घर में इतनी बरकत दी है, इतना कुछ दिया है, और वो आने वाले टाइम में भी देगा। वो ऐसा नहीं है कि उसका हाथ, उसकी बरकतें ठीक है जी बंद हो गई, नहीं। उसके दाहिने हाथ में धन, महिमा और सामर्थ्य, वो आपको देने के लिए तैयार है। पर बंदा प्रभु के साथ सही चले, परमेश्वर के मन को कभी दुख ना पहुंचाए। खुदा के कामों के लिए आगे रहे, खुदा की सेवा के लिए आगे रहे। जवान लोग आगे नहीं, प्रभु की सेवा के लिए। जवानी का टाइम प्रभु को देने का टाइम है। और फिर देखो वो आपके फ्यूचर को कैसे चमकाता है, यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चों के फ्यूचर को कैसे चमकाता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वेदी पे से बैठ के, अगर आपके बच्चे जो जवान है वो प्रभु की सेवा के लिए आगे रहेंगे, हर काम में प्रभु की सेवा के लिए आगे रहेंगे, उनका फ्यूचर देख लेना। आप दूसरे अपने गली के लोग बच्चों का फ्यूचर भी देख लेना और अपने बच्चों का फ्यूचर भी देख लेना। आपके बच्चे ज्यादा उज्जवल होंगे, आपके बच्चों का ज्यादा फ्यूचर ब्लेस होगा, पर अपनी जवानी का टाइम प्रभु को देना है। हालेलुया। जितनी आपके अंदर शक्ति है उस शक्ति से प्रभु के कामों को करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के मन को खेदित नहीं करना। तो जब प्रभु के मन को दुख पहुंचाए, लोगों ने पाप किया, गुनाह किया, व्यभिचार किया, इतना दुख पहुंचा, हर्ट किया प्रभु को जब, तो परमेश्वर ने अपनी पृथ्वी को नाश कर दिया। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर नाश भी कर सकता है। सब सारा कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। सदोम और अमोरा के ऊपर आग बरसाई थी, परमेश्वर ने गंधक की आग बरसाई थी, सारा भस्म कर दिया था, वो नगरी खत्म कर दिया था सदोम और अमोरा। हालेलुया। पर हम कभी भी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे प्रभु के को हर्ट लगे या प्रभु को दुख पहुंचे। हम सदा ऐसे ही काम करें जिससे प्रभु सदा खुश रहे, सदा हम प्रभु की महिमा करते रहे, प्रभु के नाम को धन्य कहें। सुबह उठ के प्रभु के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, रात को प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। सुबह के दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें और दिन का अंत प्रभु के साथ करें। प्रभु की महिमा करो, स्तुति करो, और देखो फिर आपके घर में कैसे बाहर आती है। यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने क्या बोला? हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये हठीलेपन की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये हठीलापन जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हठीला नहीं करना अपने मन को, हठीला नहीं करना, हठीला मत करो। प्रभु के सामने दीन हो जाओ, हम्बल हो जाओ, उसके घर में आओ, उसके भवन में आओ।
हर महीने के तीसरे शनिवार को चर्च के अंदर फास्टिंग प्रेयर हुआ करेगी। बोला नहीं किसी ने भी? हालेलुया। हर महीने के तीसरे शनिवार को आप व्रत रखोगे और शाम को वीरवार वाली मीटिंग चलती रहेगी। हर महीने के तीसरे शनिवार आपने उपवास करके आना है। 7 बजे 7:30 बजे हम मीटिंग शुरू किया करेंगे शाम को, और यहाँ पे चर्च के अंदर फास्टिंग प्रेयर हुआ करेगी उस दिन। हालेलुया। और जो इस मीटिंग के अंदर आएंगे, ये बहुत अनॉइंटेड मीटिंग होगी, क्योंकि हम सब उस दिन व्रत के साथ आएंगे। मेरी वाइफ भी व्रत रखेंगे, मैं खुद व्रत रखूंगा, ठीक है। और जो इस मीटिंग में आएंगे, आप बहुत जबरदस्त सामर्थ्य और ग्रेस को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने आपको बहुत कुछ देना आने वाले टाइम में, बहुत ब्लेस करना परमेश्वर ने आपको। तो हम भी प्रभु के मन को कभी खेदित ना करें, खुदा की आज्ञाओं को ना तोड़ें, क्योंकि जब हम खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो पाप हमारी जिंदगी में एंट्री करता है। जब हम खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के मन को हम खेदित करते हैं। जितने भी काम आपके रुके हुए हैं और नहीं बन रहे हैं, शैतान ने पूरी ताकत लगा रखी है कि वो काम आपके ना बने। शनिवार वाली मीटिंग में ऐसा शैतान को बांधेंगे, ऐसा उसको जलाएंगे ना कि वो आपकी तरफ आंख उठा के कभी देखेगा भी नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एक व्यक्ति की पाप की वजह से सारा पाप सब संसार के अंदर आ गया। आदम और हव्वा ने पाप किया, उनके ब्लड के अंदर पाप हुआ, फिर आगे की आगे वो पाप ट्रांसफर होता गया। बच्चे, छोटा से बच्चे के अंदर भी पाप है। मान लो 5 या 6 साल का बच्चा है, उसको भी दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। 4 या 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, उसको कुछ नहीं पता, पर उसके अंदर भी पाप है। कैसे है? बच्चा झूठ बोलता है, नहीं, नोट करना। हाँ जी, बच्चा मान लो मिट्टी खा लेता है, तो जब मम्मी या पापा चप्पल उठा लेते हैं या कुछ मारने को उसको डराते हैं ऐसे, तो क्या करता बच्चा? मैंने तो खाई नहीं मिट्टी। हाँ जी, झूठ बोल देता। तभी उसको 3 या 4 साल की उम्र में किसने झूठ बोलना सिखाया? क्योंकि पाप मनुष्य के लहू के अंदर है। और यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, सबसे पहले वो आपका लहू ही चेंज करता है। हालेलुया, तारीफ करो। बड़ी गहरी बात बोली है मैंने, अगर समझ जाओ तो बड़ी गहरी बात है ये। आपका लहू चेंज हो जाता है जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो। फिर दारू से नफरत हो जाती है, पाप से ऑटोमेटिक नफरत होने लगती है, बुरी संगति से नफरत होने लगती है। कई मान लो 4-5 लोग ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपको घुटन महसूस होगी। अरे मैं निकलूं यहाँ से, मेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। होता कि नहीं होता? होता ना ऐसे। हालेलुया। फिर घुटन महसूस होती, क्यों? क्योंकि वो आदम और हव्वा का ब्लड तेरे अंदर से जा चुका है और यीशु का लहू तेरे अंदर बह रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु का लहू तेरे अंदर बह रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु का लहू, यीशु का डीएनए तेरे अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। फिर वो चीजें हमें कड़वी लगने लगती है। वो चीजें हमें, जो ज्यादा गंदी मजाक कई लोग करते हैं, झुंड बना के 4-5 लोग खड़े हो गए, तो हमें कई बार घुटन, पवित्र आत्मा बोलेगा निकल यहाँ से, क्या कर रहा खड़ा हो गया यहाँ पे? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें आपको स्टूपिड बातें लगने लग जाती है। फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें आपको ऐसे रद्दी बातें लगने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब आपका लहू चेंज हो चुका है। आपके अंदर वो पाप वाला लहू खत्म हो चुका है और आपके अंदर परमेश्वर यहोवा का लहू आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बुद्धि बढ़े, आप ज्ञान और समझ की बातों को समझ पाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना आपकी बुद्धि और समझ बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के भीतर से क्या निकलता है? मनुष्य के भीतर से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, निंदा, जुगली, ईर्ष्या, जलन नहीं, हमारे अंदर से एक ही चीज निकले, वो है पवित्रता ही, वो है परमेश्वर का नाम, वो है परमेश्वर की महिमा, वो है परमेश्वर के नाम को आदर और जलाल देना। ये हमारे अंदर से निकले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नूह और सिर्फ उसका परिवार बचाया गया क्योंकि वो धर्मी था, वो पाप के अंदर नहीं था, गुनाह के अंदर नहीं था। सिर्फ नूह और उसका परिवार बचाया गया। परमेश्वर ने उसको बोला तू एक किश्ती बना, किश्ती के अंदर सवार हो, मैं सारी सृष्टि को नाश कर दूंगा। तो हम, ये हमारे ऊपर है
कि हम हमारी तैयारी कैसी है, हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं कि नरक की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु में आ गए बहुत अच्छी बात है, पर ये आपके ऊपर, आप तैयारी कौन सी कर रहे हैं। स्वर्ग की तैयारी करनी है, नरक की तैयारी नहीं करनी। हालेलुया। स्वर्ग की तैयारी करनी है, डेली बाइबल प्रार्थना, डेली घुटने लगाने प्रभु के सामने, आप स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। पर स्वर्ग भी 3 तरह के हैं, मैंने पिछले संडे भी बताया था। एक स्वर्ग वो है जहाँ पे टापू गया था, जो मरते मरते यीशु मसीह को कबूल करके गया था। एक स्वर्ग वो भी है जहाँ पे वो लोग जाएंगे जो लोग प्रभु की सेवा के लिए चर्च में आके अपने दानों को देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। एक स्वर्ग वो भी है जहाँ पे वो लोग जाएंगे जिन्होंने अपनी गर्दनें उतरवा दी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर भी 3 डिवीजन है। हालेलुया। पर कोशिश करना कि उसी स्वर्ग में जाए जहाँ पे खुदा का सिंहासन है। पर ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत कितनी है प्रभु के अंदर। मेरी मेहनत से मैं खुद जाऊंगा, मेरी मेहनत से मेरी वाइफ नहीं जा सकती, क्योंकि न्याय जो होगा तो कल्ले कल्ले का होगा। प्रभु ने ये नहीं कहना अभी तू पास्टर तू तेरा परिवार सारा कष्टी आने दे, नहीं। सिस्टम है स्वर्ग के अंदर, एक एक बंदे का न्याय होना है। मेरी प्रार्थना अलग काउंट होगी, मेरी वाइफ की अलग काउंट होगी, मेरी बेटियों की अलग काउंट होगी। ऐसे ही आपकी है, आपके परिवार में। मैंने एक चीज बड़ी नोट की सेवकाई के अंदर, अपनी परिवार के अंदर से एक बंदा तो बहुत ज्यादा आत्मिक होएगा, स्पिरिचुअल होएगा, हर काम में आगे रहना। पर बाकी जो परिवार के बाकी 4 या 5 मेंबर हो गए वो डाउन हो गए। ये चीज गलत है, ये अनबिब्लिकल चीज है। ये एक शैतान की ओर से चीज है। पूरे परिवार को बराबर इक्वल क्वालिटी के अंदर, पूरी बराबर के अंदर सारी घर में दुआ करें, सारी घर में प्रार्थना करें, सारी घर में बाइबल पढ़े, सारी प्रभु के भवन में आए। हालेलुया। राजा फिरौन ने क्या बोला मूसा को, बोला हाँ ठीक है तू कर ले, जाके महिमा परमेश्वर की आराधना कर ले पर्वत पे जाके, कोई बात नहीं, पर उनको ले जा, बस आधे लोगों को ले जा, आधों को यहीं छोड़ जाओ। शैतान जानता है कि पूरा परिवार अगर प्रभु में आएगा तो पूरा परिवार उद्धार पाएगा। शैतान ने फिरौन राजा ने क्या बोला मूसा को, बोला आधे लोगों को ले जा, आधे को यहीं छोड़ जा, आधे मेरी सेवा करेंगे, आधों को ले जा, तू आधे को ले जाके वो कर। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका पूरा परिवार एक साथ चर्च में आए। पर जरूरी है, पूरे परिवार का चर्च में आना जरूरी है। वाल्मीकि चौक से हमारी चर्च सिर्फ 3.5 किलोमीटर है, बंदा पैदल भी आ सकता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये बंदे के अंदर लगन हो तो बंदा कहीं से भी आ सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बंदे के अंदर लगन हो, हफ्ते में 1 दिन, कोई ज्यादा नहीं, तो आ सकता है बंदा। ये लगन हो ना तो बंदा बीकानेर से भी आ सकता है हर संडे। ये बंदे के अंदर लगन हो, बंदा दिल्ली से भी आ सकता है हर महीने। हफ्ते के अंदर 1 दिन आना कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। पर लगन अपने अंदर पैदा करो, और आपका पूरा परिवार चर्च में होना चाहिए, पूरे परिवार के साथ आए करो। हालेलुया। पूरे परिवार को उद्धार पाना है, पूरे परिवार को ही मुक्ति चाहिए, पूरे परिवार को ही प्रभु में बढ़ना है। ऐसा ना हो कि एक बंदा आई जा रहा है। हाँ जी, अब मेरे खाना खाने से मेरे दूसरे परिवार के मेंबरों का पेट नहीं भरेगा। समझो आप इस चीज को, मेरे खाने से मेरा पेट भरेगा, मेरे बच्चे जब खाएंगे तो उनका पेट भरेगा, मेरे पेट भरने से उनकी भूख नहीं मर जाएगी। इसी तरह आपको खुद आना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा परिवार आओ, पूरा परिवार खुदा की महिमा करो मिलके। नहीं तो पता क्या होगा, एक बंदा तो बढ़ता जाएगा, एक बंदा डाउन जाता रहेगा, और जैसे वो डाउन जाता रहेगा तो शैतान उस पर अटैक करेगा। शैतान उस पर अटैक करेगा, उसे नीचे खींचेगा, उसके लाइफ में बीमारियां डाल देगा, उसको किसी न किसी तरह उसको वो गिराएगा नीचे, क्योंकि पीछे बैकअप नहीं है। हालेलुया। पीछे बैकअप नहीं है। जो सामर्थ, जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक होना चाहिए था, वो अभिषेक अनॉइंटिंग नहीं है उस बंदे के पीछे। घर में एक बंदा आ रहा है कभी चर्च नहीं, पूरे परिवार को आना है, पूरे परिवार को इकट्ठे बैठ के महिमा करनी है। ठीक है, पूरे परिवार को प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। एक टाइम ऐसा डिसाइड करो जिस टाइम के ऊपर आप अपना पूरा परिवार बैठ के 15 मिनट, आधा घंटा आप प्रेयर कर पाओ। एक टाइम ऐसा डिसाइड करो।
पर जो इकट्ठे होकर नहीं भी प्रार्थना कर सकते तो जितने परिवार के अंदर मेंबर है वो सारी प्रार्थना करें। प्रार्थना जरूर करनी है, ये नहीं कि अपने प्रार्थना नहीं करनी, प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि प्रार्थना से क्या होगा, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का पहरा रहेगा, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर की हजूरी देगी और कोई भी अंधकार की ताकत आपके घर के अंदर कार्य नहीं कर पाएगी। पूरे परिवार को बढ़ना है प्रभु में, ऐसे नहीं कि परिवार के अंदर से एक बंदा बढ़ रहा है दूसरा बंदा बढ़ ही नहीं रहा, पूरे परिवार को बढ़ना है, पूरे परिवार को प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, वो पापी से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। जब मानव जाति पाप के अंदर गई परमेश्वर का मन खेदित हुआ। पाप को जिंदगी से नो करना है, पवित्रता को यस करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आओ हम प्रार्थना करें, सब जन आंखें बंद करो। महान और पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान रीबा राजाना बारी के बेजाना रोजुनु शखना, प्रभु जो वचन आपकी कलीसिया ने सुने सुगना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत शैतानी ताकत इन वचनों को छुड़ा ना पाए, आपका आत्मा ने छुए ब्लेस करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।